हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स। अभी हम कर रहे हैं आर.एस. अग्रवाल जी की 9th क्लास मैथ की बुक है। एक्सरसाइज है 4A लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। चैप्टर का नाम है। इस एक्सरसाइज का अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है वो देखिए, समझिए। फाइंड फाइव डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। जो नीचे इक्वेशन दे रखी है इसके आपको 5 सॉल्यूशन निकालने हैं। इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं, लेकिन इनफाइनाइट मतलब जिसकी कोई काउंटिंग ही नहीं है, तो आपको उनमें से सिर्फ 5 सॉल्यूशन निकालने हैं। तो चलिए निकालते हैं सॉल्यूशन। लेट अस डू। सॉल्यूशन 4 का ए पार्ट। 2x माइनस 3y इक्वल टू 6। आपने एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे के रूप में लिखनी है। मतलब 2x, मैं इस 3y को उस तरफ लेके जा रहा हूँ। 6 प्लस 3y, तो x की वैल्यू हो गई 6 प्लस 3y। 2 मल्टीप्लाई में है तो इस पूरे के डिवाइड में आ जाएगा 2। अब आपने y की अलग अलग वैल्यू रखनी है और x की आपके पास अलग अलग वैल्यूज आ जाएगी। पुटिंग y इक्वल टू, पहला 0 ही रख लेते हैं, तो x की वैल्यू क्या आएगी 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई 0 बाय 2। 6 बाय 2, 3 आ गई। अब इसकी वैल्यू रखेंगे हम y की 1। x इजगल टू 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 बाय 2। 6 प्लस 3 बाय 2, 9 बाय 2। चाहे तो 9 बाय 2 ही कर दीजिए, जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर ये देखिए 5 बाय 2 आया हुआ था, है ना, तो 9 बाय 2 लिख देंगे। और नहीं तो वैल्यू पॉइंटों में लिखना चाहे तो पॉइंटों में भी लिख सकते हैं। तो वो पॉइंटों में इसकी वैल्यू आएगी 4.5। जब 2 डेनोमिनेटर में हो तो या तो होल वैल्यू आएगी डिवाइड करने पर, या फिर 0.5 साथ में आएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट। पुटिंग y इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू आएगी 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 बाय में 2। 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 6 होता है, बाय 2 12 बाय 2, 6 आ गया। अब कोई वैल्यू रखेंगे तो वो वैल्यू क्या होगी, थोड़ी सी बड़ी आएगी। तो जब हम ग्राफ पे प्लॉट करना होता है तो हम कोशिश करते हैं कि x जो y की वैल्यू और x की वैल्यू ऐसे आए कि जो लगभग 5-6 तक आ जाए। नहीं तो फिर ग्राफ में आपको थोड़ा सा ज़्यादा लेनी पड़ती है, कैलकुलेशन मतलब ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, ज़्यादा बड़ा ग्राफ बन जाता है। तो ऐसे केस में हम छोटी वैल्यूज लेते हैं। तो मैं अब -1 की तरफ चलता हूँ। 0 तो रख चुके हैं, अब y की वैल्यू -1 रख लेता हूँ। और याद रखिए, जब कभी आप ऐसे सोल्यूशन निकाल रहे हो तो आपने क्या करना है, डेनोमिनेटर में वो आना चाहिए, जैसे कोई 2, 4, 5। कोशिश ये कीजिए। अगर 3 डेनोमिनेटर में आ जाता है तो फिर आपको थोड़ा सोचना पड़ता है कि इसकी वैल्यू क्या रखे, y की वैल्यू की वो 3 से डिविजिबल हो, या फिर पॉइंटों में कुछ सही वैल्यू आ जाए। नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग वैल्यू आती है। क्लियर है। जैसे कि 4/3 कर दे तो 1.3333 आती रहेगी, तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलती उसमें। तो पुटिंग y इक्वल टू -1, 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई -1 बाय 2। 6, 3 मल्टीप्लाई -1 प्लस -3 बाय 2, 3 बाय 2 आ गया। 6 माइनस 3 3, तो ये वैल्यू 1.5 आ गई। अब पाँचवीं एक और वैल्यू निकालनी है, वो लिख देता हूँ। पुटिंग y इक्वल टू -2, तो क्या आएगी, x इक्वल टू 6 प्लस 3 मल्टीप्लाई -2 बाई 2। 6 प्लस माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 6 बाई 2, 0 बाई 2, 0। तो अब इसकी जो 5 वैल्यू है वो कौन कौन सी आ गई, तो इसकी ऐसे टेबल सी बनाएंगे हम। 2-2 सेंटीमीटर का गैप लेंगे। ठीक है। यहाँ पर एक मैंने यहाँ डॉट लगा दी,
एक 2 सेंटीमीटर पर, फिर पहला सॉल्यूशन यहाँ आ जाएगा, दूसरा सॉल्यूशन, तीसरा, चौथा और ये पांचवा। ठीक है, इसी तरीके से फिर नीचे भी ऐसे ही करेंगे। क्योंकि प्लेन पेपर है तो फिर आपको थोड़ी सी पैरेलल लाइनें वगैरह ड्रॉ करते हुए थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। और लाइनें पैरेलल होती है 2 लाइन वाली नोटबुक के अंदर तो आप अच्छी से पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ही देते हैं, तो उसमें नीचे वाली ये वाली लाइनें ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ती, जो मैंने ये वाली की है। ठीक है, और अब इसको मैं मिला दूंगा। सिमिलैरिटी मतलब सिमिट्री नज़र आए तो उसके लिए आपको ड्रॉ सही से करना होगा, बराबर बराबर लेंथ लेकर के, तभी मैंने 2-2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया है। ठीक है ना। तो जो सॉल्यूशंस आए हैं वो देखिए, 3, 0। सबके ये जो सॉल्यूशन है कोई ज़रूरी नहीं कि सेम आंसर आएगा, डिफरेंट आ सकते हैं, क्योंकि कोई वैल्यू रखेगा यहाँ पर y की, कोई वैल्यू रखेगा। 3, 0 या फिर x की जगह पर यहाँ पे y हो और x के रूप में वैल्यू निकाल रखी हो तो फिर x की वैल्यू रखी जाएगी और y की वैल्यू आएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे y की वैल्यू रखी है, x की वैल्यू आई है, तो अलग अलग आंसर्स हो सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं कि भाई सेम क्यों नहीं आया, गलत तो नहीं हो गया कहीं, या तेरा गलत है या मेरा गलत है। 6, 2, 1.5 -1, 0 -2। ये वैल्यू रखते हुए भी आपको ध्यान देना होगा, कहीं आप x वाले में y वाली लिख दो और y वाले के अंदर x वाली लिख दो, ये भी गलती ना हो जाए। तो ये आपका जो है आंसर हो गया पहले के लिए। ऐसे ही बाकी के 2 सॉल्यूशन आप खुद करने की कोशिश कीजिए। मैं तो अभी पूरे वीडियो में इसको करूँगा ही, दोनों सॉल्यूशंस और कराऊँगा। कोई डाउट रहे तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अब आपने क्या करना है, आपने करना है वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया तो कर दीजिएगा, और अगर कर दिया तो थैंक यू वेरी मच। शेयर कीजिए अपने दोस्तों से ताकि वो भी इससे फ़ायदा ले सके। कमेंट कीजिए अगर आप कुछ पूछना चाहते, कुछ कहना चाहते। बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा, साथ साथ ऑल पर भी क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट के अंदर सॉल्यूशन 4 का बी पार्ट, 2x/5 + 3y/10 = 3/1। अब डेनोमिनेटर 10 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा। डेनोमिनेटर 10 बनाने के लिए, क्योंकि सबका जो 5 है, 10 और 1 इनका एलसीएम 10 होगा, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। नीचे किया तो ऊपर भी, इसको तो करने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर भी टीचर्स कई बार करवा देते हैं कि बच्चों को ये दिमाग में रहे कि कुछ ना कुछ तो मल्टीप्लाई करना है, तो वो ऊपर नीचे 1 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। इसको 1 को 10 से करेंगे तभी 10 बनेगा, तो ऊपर भी 10 से करना पड़ेगा। आपको क्या मिला, मल्टीप्लाइंग 10 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेनोमिनेटर के 10 ख़त्म हो जाएंगे और आपको सिर्फ न्यूमिनेटर रहेगा। 4x + 3y = 30। ये आपको नॉर्मल इक्वेशन मिल गई। अब x की वैल्यू निकालेंगे y के रूप में, 4x = 3y प्लस का उधर जाके माइनस का, और अब ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में आ जाएगा। क्लियर है ना, गुड। अब वही काम करेंगे, y की वैल्यू पुट करेंगे, पुटिंग, इसको नाम दे देते हैं 1। ठीक है, पुटिंग y = पहला 1 ही रख देते हैं, तो क्या आएगी वैल्यू x की, 30 × 3 × 4/4, 30 - 4 3 = 12/4, 30 - 12 हुआ 18/4, तो ये 2 2 जार 2 9 जार 9/2 आ गई, यानी कि 4.5। अब नेक्स्ट वैल्यू, पुटिंग
वाई इक्वल टू 2, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी 30 माइनस 3 मल्टीप्लाई, मैंने क्या 4 दी थी यहाँ पर वैल्यू, सॉरी अगर ये गलती हो गई, यहाँ पर 4 कर देता हूँ, सॉरी 3 मल्टीप्लाई 4 12, ठीक है। अब मैं 2 रख रहा हूँ बाय 4, 30 माइनस 3 2 जार 6 बाय 4, 30 माइनस 6 कितना होता है 24 बाय 4 इज इक्वल टू 6, 4 6 जार 24, ठीक है। पुटिंग y इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू क्या आएगी 30 माइनस 3 मल्टीप्लाई 3 बाई 4, 30 माइनस 9 बाई 4, क्लियर हो रहा है ना। 30 माइनस 9 कितना होता है 21 बाई 4, पॉइंटों में वैल्यू आएगी 4 5 जार 20, कितना बचा 1 बचा, 4 2 जार 12, और फिर सॉरी 4 2 जार 8 होता है, 4 5 जार 20। मैं काफ़ी टाइम से वीडियो बना रहा हूँ तो इस साइड से दिक्कत हो रही है ये, ठीक है। 4 2 जार हो जाता है, 4 2 जार 8, 4 5 जार 20। तो ये तो पॉइंटों में ज़्यादा ही कुछ वैल्यू आ गई, तो इसलिए हम 3 की बजाय कुछ और वैल्यू रखते हैं, ठीक है। 5.25 वैसे तो 5.3 हो जाएगा, राउंड ऑफ करके 5.3 वैल्यू निकालोगे ये दिक्कत आएगी, तो इसलिए ये वाला हम जो केस है नहीं लेते। तो अब क्या करें, पुटिंग, अब अगर इसकी वैल्यू 10 रखें तो वो बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी, वैसे 10 रखें तो ये ख़त्म हो जाएगा, ऊपर 0 आ जाएगा। तो अभी तो ग्राफ तो बनाना नहीं है हमें, 5 सॉल्यूशन तो निकालने हैं, ग्राफ बनाते हुए हमें 3 सॉल्यूशन निकालने पड़ते हैं, तो छोटी छोटी वैल्यू निकल जाती है, अब हमें थोड़ी बड़ी वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो x इक्वल टू 30 माइनस 3 मल्टीप्लाई 10, y की जगह पर यहाँ पर 4 रखा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 10 रख रहे हैं हम। 30 माइनस 30 बाई 4, 0 बाई 4, 0 आ गया। तो 1 2 3 3 सोल्यूशन आ गए। वैसे तो ये वाला भी आप उसको ले सकते हैं, क्योंकि अभी आपको ग्राफ प्लॉट नहीं करना, तो ये वाला सोल्यूशन आप ले सकते हो। ग्राफ प्लॉट करते हुए ऐसी कोई वैल्यू आपने नहीं लेनी, क्योंकि फिर थोड़ी सी दिक्कत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, आपको कैलकुलेशन मतलब ग्राफ पर ये पॉइंट गेट करने में दिक्कत आती है, ठीक है ना। y की वैल्यू अब ले रहे हैं हम, क्या ले इसकी वैल्यू 0 ले, तो ये क्या हो जाएगा 30/4, तो 7.5 आ जाएगा, ठीक है। y की वैल्यू 0 लेते हैं, x इक्वल टू 30 माइनस में 3 मल्टीप्लाई 0/4, 30 ये तो 0 बन गया, तो 30/4 आ जाएगा, 4 7 जार 28, ठीक है, 4 7 जार 28, और फिर बचा यहाँ पे 2, 4 5 जार 27.5 आ गया। एक सॉल्यूशन और निकाल लेते हैं। मैं अगेन फिर से कह रहा हूँ, क्योंकि आपको 5 सॉल्यूशन दिखाने थे, तो ये गलत नहीं होगा। ग्राफ पर प्लॉट करने के केस में ये सॉल्यूशन आपको दिक्कत करता है, तब मैंने ये यहाँ से कट कर दिया, ताकि आपको समझ में आए कि भाई ग्राफ के वक्त पर ऐसी कोई आपने वैल्यू नहीं निकालनी। कोई ना कोई वैल्यू तो ऐसी निकल ही जाएगी जो कि पूरी या तो 0.5 में आए या फिर पूरा होल नंबर आए, ऐसे ही आपको इक्वेशंस मिलेगी। y की वैल्यू अब हम क्या रखें, 2 रख दिया, 3 रख दिया, 4 रख दिया, अब रख लेते हैं 5 रखें, 5 रखें तो फिर 15/7 आएगी, तो वो नहीं लेते। 5 के बजाय अब रखते हैं 6 रख चुके हम, 6 3 जार 18, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा। y की वैल्यू रखते हैं अब हम 6, तो x इक्वल टू आएगा 30 माइनस 3 मल्टीप्लाई 6/4, 30 माइनस 6 3 जार 18/4, ये 12 आ गया ऊपर, 12/4 3। तो अब इसी तरीके से अब इनकी भी वैल्यू शो कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। इसके लिए अब नेक्स्ट 4 का सी पार्ट हमें मिला है 3y इक्वल टू 4x,
तो y इक्वल टू 4x बाय में 3। अब हम x की सारी वैल्यू वो लेंगे तो 3 का मल्टीपल होगा, तो आसानी से होल वैल्यू हमारी आ जाएगी। पुटिंग x इक्वल टू, पहले तो 0 रख लेते हैं, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 4 मल्टीप्लाई 0 बाई 3 0। अब x की वैल्यू रखेंगे 3, y की वैल्यू क्या आई, 4 मल्टीप्लाई 3 बाई 3, 3 से 3 कट गया, आपको मिला 4। पुटिंग x इक्वल टू 6, y इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 6 बाई 3, 3 1 इज 3 2 जार, 4 2 जार 8। अब बड़ी वैल्यू आ रही है। छोटी वैल्यू अगर आपको लानी है ग्राफर प्लॉट करने के लिए ऐसे ही केस में, तो आप माइनस में ले लीजिए, माइनस का 3 ले लिया, तो y की वैल्यू 4 मल्टीप्लाई माइनस 3 बाई 3, 3 से 3 कट गया, माइनस और ये -4 आ गया। x की वैल्यू -6 रखी, y इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई -6 बाई 3, 3 1 इज 3 2 जार, माइनस का 8, 1 2 3 4 5, 5 वैल्यूज आ गई। अब इसको हम टेबल बना करके शो कर सकते हैं। आप इस आंसर को ऐसे भी शो कर सकते हैं टेबल की बजाय ऐसे, लेकिन याद रहे x वाला पहले होना चाहिए और y वाला बाद में। 0 0 3 4 6 8 -3 -4 -6 -8। कोई गलती हो गई हो तो आप कमेंट करके बताइएगा। तो हमने ये सॉल्यूशन है ये कर लिया, आसानी से हो गया। पहला सॉल्यूशन रहा ये, ठीक है, फोर्थ का ए पार्ट जिसकी टेबल ये है। फिर है फोर्थ का बी पार्ट जो यहाँ पर है, इसकी टेबल नीचे ये है। फिर फोर्थ का सी पार्ट जिसमें मैंने टेबल ना बना करके उसके कोऑर्डिनेट्स लिख दिए। क्लियर है? होप सो आपको अच्छे से सारा समझ में आ गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट कोई सोल्यूशन। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। बाय।